हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम क्लास 9th के मैथ्स स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। एनसीईआरटी बुक के जो भी क्वेश्चंस हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। राइट, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 में। इस चैप्टर में सबसे पहले बेटा हम इंट्रोडक्शन करेंगे। इस इंट्रोडक्शन को हम एक रिवीजन भी बोल सकते हैं, वन शॉट वीडियो भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह लो। मीन्स इंट्रोडक्शन में आपको हर चीज, मतलब जो भी आपके चैप्टर में आएगा उसका सारा कंसेप्ट क्लियर कर दिया जाएगा। हर क्वेश्चन के बेस, जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं किसी भी बेस पर, चाहे वो रैशनल नंबर के बेस पर है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करना है, जहाँ दो रैशनल और इरेशनल नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई, ऐड, एडिशन, रैशनलाइज कैसे करना है, सब कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा। हर मेथड को एक्सप्लेन किया जाएगा। चाहे आप इसको इंट्रोडक्शन वीडियो बोल दो, चाहे वन शॉट वीडियो बोल दो, ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाली है। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अगर आपने मेथड समझ आ गए ना इस वीडियो से, तो डेफिनेटली आपका एक भी मार्क्स इस चैप्टर से कट नहीं होगा। तो फुल वॉच कीजिएगा। ऐसे नहीं है भी मतलब आपने फर्स्ट स्टेप देखा तो फिर लास्ट में चले गए, नहीं। कंटिन्यूसली जितना भी ये चैप्टर मतलब वीडियो होगी, ये कंटिन्यूसली वॉच कीजिए। आपके सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए जाएंगे इस इंट्रोडक्शन वीडियो में ही। चलिए बेटा टाइम गवाए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है बेटा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। राइट, नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से लेके इनफाइनाइट। ऑल पॉजिटिव नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। राइट, देन आते हैं होल नंबर्स। इफ वी इंक्लूड 0 इन नेचुरल नंबर्स, अगर हम नेचुरल नंबर्स के आगे 0 लगा दें तो वो होल नंबर्स बन जाते हैं। राइट, अगर नेचुरल नंबर्स में 0 इंक्लूड कर दी जाए तो देन दे विल बिकम होल नंबर्स। राइट, all positive numbers starting from 0 to infinity are called whole numbers. Then आते हैं बेटा integers. Integers क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी। all negative numbers minus infinity to -1 and 1, all positive integers 1 to infinity. These all are integers. All negative and positive numbers are called integers. But 0 is not called a positive or negative integer. It's a integer but not a positive or negative integer. 0 को कभी भी हम ऐसे नहीं बोलेंगे ये पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है। इट्स अ इंटीजर, बट इसको ऐसे नहीं बोला जाता भी ये पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव। नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। राइट, नेक्स्ट आता है बेटा जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, रैशनल नंबर्स। व्हाट आर रैशनल नंबर्स? मेरे हिसाब से आपने सभी ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर जिसे हम पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर जो पी क्यू होंगे वो दोनों क्या होंगे? इंटीजर्स, और जो डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है वो शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। मीन्स रैशनल नंबर वो होता है जिसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। राइट, अब आता है बेटा इसके बाद आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिनको हम पी बाय क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। वी कैन नेवर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। राइट, जैसे √2। राइट, this one is a irrational number. Pi is also an irrational number. बट आप कहोगे बेटा मैम पाई की वैल्यू तो 22/7 है, दैट इज इन फ्रैक्शन। बट बेटा पाई की जो मतलब असल वैल्यू होती है ना, वो कहीं भी जाकर सीमित नहीं होती, मतलब कंटिन्यूसली चलती रहती है। ये जस्ट मतलब जो 22/7, दिस वन इज अ फ्रैक्शन। बट पाई जो है वो रैशनल इरेशनल नंबर नहीं, सॉरी इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है बेटा वो पता नहीं कहाँ तक एंड होती है, इसका कुछ नहीं पता।
इसका मतलब जो चीज की मतलब एंड ना हो, टर्मिनेटिंग ना हो और रिपीटेड ना हो, राइट। अगर तो रिपीटेड हो फिर तो हम उसे रैशनल नंबर बोलेंगे, बट रिपीटेड वाला बोलते हैं, रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। बट अगर रिपीटेड भी ना हो और टर्मिनेटिंग भी ना हो, देन दैट इज अ इरेशनल नंबर, राइट। आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। रियल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? सारे रैशनल और इरेशनल नंबर्स जो हैं उनका कॉम्बिनेशन को हम रियल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स, राइट। नाउ नेक्स्ट, और इन रियल नंबर्स को हम सभी रैशनल को भी इरेशनल नंबर्स को भी नंबर लाइन पर एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपने रैशनल नंबर्स को तो एक्सप्रेस करना सीखा है जूनियर क्लासेस में, बट इरेशनल नंबर्स जैसे √2 को कैसे करने हैं ये हम आगे जो वीडियो में सारा कुछ बताएंगे भी, किस तरह से एक इरेशनल नंबर को जो है नंबर लाइन पर एक्सप्रेस किया जा सकता है, क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होती है ना इरेशनल नंबर की, वो उस वैल्यू को हम कहां पर एक्सप्रेस कर सकते हैं? उस नंबर लाइन पर, राइट। नो नेक्स्ट बेटा, जो है हमारे की पॉइंट्स हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। क्या है? जो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। हर नेचुरल नंबर, ध्यान से देखो, नेचुरल नंबर्स क्या थे? ये सारे जो नेचुरल नंबर वो होल नंबर्स में आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि देखिए ध्यान से, होल नंबर में जीरो है बट नेचुरल नंबर्स में जीरो तो नहीं है ना, इस करके इसलिए हम बोल सकते हैं जो एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर, राइट। नो नेक्स्ट क्या है बेटा? एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। हर इंटीजर, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो पॉजिटिव है और चाहे वो जीरो है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। अब आप कहोगे जी जीरो कैसे है रैशनल नंबर? क्योंकि जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं, बट 1/0 नहीं लिखा जा सकता, राइट। एवरी इंटीजर इज अ क्या है? रैशनल नंबर, राइट। बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर, ये भी ध्यान देना है। कोई सारे जो रैशनल नंबर्स होंगे वो इंटीजर्स नहीं होते, राइट। ये सारे नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर इंटीजर्स हैं, बट अगर हम कहें 2/3 इंटीजर है, नो, दिस वन इज नॉट एन इंटीजर, राइट। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। कहते हैं एवरी इरेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर होगा। रियल नंबर्स क्या है? रैशनल और इरेशनल नंबर्स के कॉम्बिनेशन है ना, तो इसका मतलब हर इरेशनल नंबर को हम रियल नंबर बोल सकते हैं, बट हर रियल नंबर को इरेशनल नंबर नहीं बोला जा सकता। क्यों? क्योंकि बेटा जो 2 है, 2 क्या है? एक रैशनल नंबर है, बट वो रियल नंबर भी है, इरेशनल तो नहीं है ना, इसका मतलब हर रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता, बट हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा, राइट। इसके अलावा क्या है? जीरो इज अ रैशनल नंबर एज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। जीरो क्या है? रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं? p/q की फॉर्म में। दिस वन इज p, दिस वन इज q, राइट। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है? अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integer and q should not be equal to 0, डिनोमिनेटर should not be equal to 0। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो 1 है, तो ये सारी कंडीशंस पूरी कर रहे हैं, सो 0 इज अ रैशनल नंबर, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक बेटा, जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो आपका जो क्वेश्चंस हैं जो एक्सरसाइज 1.1 के बेस्ड है। जितने भी मतलब 1.1 एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। इसमें पूछा जाएगा कोई भी 2 नंबर्स दिए होंगे तो उनमें रैशनल नंबर्स, उनके बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड करने होंगे। 1 and 2 के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, राइट। तो बेटा ध्यान से देखना, कितने फाइंड करने हैं? 5। तो जितने फाइंड करने हैं ना, क्योंकि डिनोमिनेटर इनका सेम है, डिनोमिनेटर सेम है ना, तो जितना मतलब 5 पता करने तो उससे एक ज्यादा,
एक ज्यादा मीन्स 6, दोनों के डिनोमिनेटर्स को उतने से ही मल्टीप्लाई कर देना है। कितने से मल्टीप्लाई कर देना है? 6 से। कितने से? 6 से। 5 से एक ज्यादा 6, सो ये कितना आ गया? 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6/6, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 12/6, राइट। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, आगे ना 12/6 और 6/6 के बीच में जितने भी रैशनल नंबर्स है वो मैंने लिख दिए। बहुत इजी लिख लगा ना, ये ऐसे निकाल ले। नो नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट है 5, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 3/4। बेटा अब देखो इन दोनों के डिनोमिनेटर अलग है। सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर सेम करना होगा। कैसे करना होगा? बहुत इजी है, जो जूनियर क्लासेस में भी आप करते आए होंगे। क्या करना है? जो दूसरे नंबर का डिनोमिनेटर है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। इसका डिनोमिनेटर क्या है? 5, तो दूसरे नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ये किसके इक्वल आ गया? 8/20, और ये किसके इक्वल आ गया? 15/20, राइट। बेटा ध्यान से देखो, हमें कितने रैशनल नंबर चाहिए? 5 रैशनल नंबर्स, राइट। तो हमारे पास जो न्यूमिनेटर है वो चेक करो क्या है? 8 और 15, राइट। क्या 8 और 15 के बीच में 5 नंबर्स आ रहे हैं? यस, आ रहे हैं। तो वी कैन राइट इट इजीली 9/20, 10/20, 11/20, 12/20, 13/20, राइट। अब अगर उसने 6 भी पूछा होता देन हम 6 भी लिख सकते थे, देन लिख सकते थे 14/20, राइट। बट उसने 5 पूछा है तो यू कैन स्किप दिस वन, राइट। दिस है ना इजी। कोई भी दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड करनी है तो सबसे पहले बेटा डिनोमिनेटर सेम कर लो, राइट। तो उसके बाद न्यूमिनेटर्स को चेक करो क्या उन दोनों न्यूमिनेटर्स के बीच में 5 नंबर्स आ रहे हैं? यस, आ रहे हैं। तो अगर आ रहे हैं तो आप इजीली लिख सकते हो, राइट। अगर नहीं आ रहे होते देन यू कैन मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर विद अदर नंबर। मतलब आप जो डिनोमिनेटर में नंबर आ रहा है, जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करके, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 16, और यहाँ पर आ जाता 30, तो कितने बन जाते हैं ना? ज्यादा बन सकते हैं ना। इस तरह से आप कर सकते हो, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक्सरसाइज 1/2 में बेस्ड क्वेश्चंस है, मतलब क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 1.2। क्या है बेटा? जो मेन क्वेश्चन है, किसी रैशनल नंबर को, तो हमने बहुत से रैशनल नंबर्स को लोकेट किया नंबर लाइन पर, बट अब आती है बारी इररेशनल नंबर को लोकेट करने की। कैसे लोकेट करना है बेटा? इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? पाइथागोरस प्रॉपर्टी की, राइट। क्या कहती है पाइथागोरस प्रॉपर्टी? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट। अब सबसे पहले क्या करना है बेटा? हमने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, यहां से कर लेते हैं, राइट। नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, और कोशिश करो जो इनका डिस्टेंस है वो सेम हो, राइट। 1 यूनिट डिस्टेंस मैंने 4 सेंटीमीटर तक का ले लिया, राइट। सेम डिस्टेंस ले लिया, क्लियर। अब हमने क्या करना है बेटा? ये जो 1 यूनिट डिस्टेंस है इस पर हमने 1 यूनिट डिस्टेंस ही सेम यहां पर लेना है। अगर 4 सेंटीमीटर का मैंने 1 यूनिट डिस्टेंस रखा है तो इसके लिए भी हमने 4 यूनिट्स, राइट। अब ये है हमारे पास 0, ये है 1 और ये है 2, राइट। इसी तरह से आगे जाएगा तो 3 तक जाएगा।
क्लियर। अब इसको मिला लेते हैं, ध्यान से देखिए, ये हमारे पास जो है बेटा वो 90 डिग्री का एंगल बना है। आप इसको कंपास की मदद से भी बनाना है। किसकी मदद से बनाना है? कंपास की मदद से। ध्यान से देखो, ये 90 डिग्री का ही एंगल है, आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है 1 यूनिट पर, राइट। ये मेरे पास कंपास जो है ना वो सही नहीं थी, इसीलिए मैंने डायरेक्ट जो यूज कर लिया, राइट। ये देखिए ध्यान से, तो हमारे पास 90 डिग्री का ही एंगल बना है, राइट। बट ये जो डिस्टेंस है बेटा वो सेम होना चाहिए, जितना ये लिया है उतना ही ये लेना है। क्यों लेना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। ध्यान से देखिए, अगर ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है, राइट। तो हमारे पास क्या आ गया? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, राइट, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ गया, विच इम्प्लाइज टू हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल आ जाएगा? √2। और इस √2, ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई? √2। इस पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं बेटा, ये O, A और B है, राइट। इसका मतलब जितनी इसकी लेंथ होगी, अगर हम उतना ही लेके यहाँ पर साइन मतलब मार्क कर दे, तो हमें पता चल जाएगा नंबर लाइन पर √2 कहां पर लोकेट होगा, राइट। तो जितनी OB है उतनी ही लेके यहां से यहां तक निशान लगाया, तो यहाँ पर हमारे जहां पर ये लगा है नंबर लाइन को काट रहा है, वहां पर √2 की वैल्यू होगी, राइट। अगर हम देखें तो √2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी होती है? 1.41 समथिंग कितनी होती है ना। तो ध्यान से देखिए, ये 1 और 2 के बीच के में ही लाई कर रही है √2 की वैल्यू, इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट, जो हमारी एक्सरसाइज 1.3 पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या है बेटा? फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशंस। डेसिमल एक्सपेंशन मीन्स इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है? जो न्यूमिनेटर है उसको अंदर रख के 3 से डिवाइड करना है, राइट। 3 3 का 9, राइट। 1.0 पॉइंट लगा दिया, 0 लगा दिया, 3 3 का 9, 1 0, फिर 3 पर गया 9 1 0, फिर 3 पर गया 1 0। ये कंटिन्यूसली चल रहा है। इसका मतलब ये क्या है बेटा? एक रिपीटेड है बट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहा है। टर्मिनेटिंग कौन सा होता है? जिसका एंड हो जाए कहीं पर, और ये तो एंड हो ही नहीं रहा, राइट। बट जो डेसिमल के बाद नंबर आ रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं, सो इसको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेड डेसिमल एक्सपेंशन, राइट। और इस तरह के नंबर जो होते हैं वो बेटा रैशनल नंबर ही कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर, राइट। अब आता है बेटा 7/8। 7/8 कैसे डिवाइड करना है? 7 को अंदर रखना है, 8 को बाहर रखना है, ठीक है। न्यूमिनेटर को अंदर रखते हैं ना, तो नहीं जा रहा है, यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं, यहाँ पर पॉइंट लगा लेते हैं। 0 8 8 का 64, देन 6 0, फिर से गया 7 पर 56, देन आ गया 4 0 5। अब देखो ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग मीन्स जो रिमाइंडर है वो इसका 0 आ गया। अगर ये मतलब खत्म हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, आगे नहीं जा रहा है, मतलब खत्म हो गया क्वेश्चन, देन इट्स कॉल्ड टर्मिनेटिंग decimal expansion, right? Or we can say that it is a rational number. क्या है ये? rational number. It's also a rational number, right?
नेक्स्ट आता है बेटा 1/7। 1/7 मीन्स 1 को अंदर रखना है, 7 को बाहर, राइट। तो इसको डिवाइड करते हैं तो कैसे करेंगे, पॉइंट लगा दिया, फिर पॉइंट लगा दिया, 0, 7 1 का 7, क्या आ गया, 10 में से 7 माइनस किए 3, 0। नाउ 7 4 का 28, देन 2 0, 7 2 का 14, राइट, देन 6 0, 7 8 का 56, 4 0, 7 5 का 35। अब ध्यान से देखिए ये कंटिन्यूसली जा ही रहा है, मतलब कहीं पर इसका एंड नहीं हो रहा। तो ये क्या है, और ना ही ये क्या है, रिपीटेड डेसिमल्स आ रही हैं। रिपीटेड मीन्स रिपीटेड नंबर्स नहीं आ रहे हैं, 1 4 2 8 कहीं पर भी, मतलब जो लास्ट डिजिट्स है वो रिपीट नहीं हो रहे। तो इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेड डेसिमल एक्सपेंशन, राइट। अगर इस टाइप की नॉन रिपीटेड डेसिमल एक्सपेंशन आ रही है, नॉन टर्मिनेटिंग हो जो, तो उसको बोलते हैं हम इर्रेशनल नंबर। क्या होता है वो, इर्रेशनल नंबर। इस टाइप के नंबर को हम बोलेंगे इरेशनल नंबर, राइट। ये कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, इरेशनल। इसी तरह से रूट टू हमें भी पता है इरेशनल नंबर है, बट कैसे, अगर हम स्क्वायर रूट टू फाइंड करते हैं, आपने 8th क्लास में किया होगा, तो कैसे करते हैं, 2 के बाद में जीरोस लगा के, राइट। 2 1 का 2, 1 डबल 0 उतारे, डबल कर दिया, देन 4.496, देन 4 ऊपर से फिर से डबल 0 उतार ली, यहां से डबल करके लिखा तो 28, देन 1, यहाँ पर 281 आ गया, देन 911, अगेन डबल 0 उतार ली, इसका डबल करके लिख दिया तो कितना आ जाएगा, 282। अब कितने पर जाएगा, ध्यान से देखते हैं हम, अगर 5 पर जाएगा, नहीं 5 4 पर दे देते हैं, कितना आ गया, 4 4 का 16, 9 4 8 का 32, 3 4 8 2 का 8 और 3 11, राइट। नाउ अगेन 4, यहाँ पर 0, 8 में से 2 गए 6, देन अगेन डबल 0 उतार ली, फिर से इसको डबल किया, कितना आ जाएगा, 8282। अब कितने पे जाएगा ये, अगर 2 पर देते हैं हम, कितना आ जाएगा, 4 6 5 6 5, राइट। अप्रोक्सीमेटली ये देखिए, ध्यान से देखिए बेटा, ये जो है नॉन रिपीटिंग डेसिमल आ रहा है, मतलब ना तो रिपीटेड है और ना ही ये टर्मिनेटिंग है। इसका मतलब ये कौन सा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर है ये, इरेशनल नंबर, राइट। नाउ नेक्स्ट जो है बेटा, वो आपके किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, एक्सरसाइज 1.3 से 0.3 का बार। 0.3 का बार मीन्स क्या होता है, ये जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है बार बार, राइट। किसके फॉर्म में लिखना है, P/Q के फॉर्म में। ध्यान से देखो बेटा, जितने नंबर्स के ऊपर बार होगा, 1 के पीछे उतनी ही 0 लगा के उस नंबर को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि एक नंबर के ऊपर बार है तो मैंने 1 के पीछे एक 0 लगा ली। तो सबसे पहले इसको लेट कर लो, लेट x इज इक्वल टू दिस। नाउ इसको नंबर 1 डाल लेना है, मल्टीप्लाइंग 1 बाय 10। 10x से मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 10x आ गया, और ये जो डेसिमल है एक पीछे चला गया, मीन्स 3.333, राइट, अप टू सो ऑन। क्लियर।
ऐसे ही आएगा। अब इसको नंबर 2 डाल लेना है। क्लियर। अब क्या करना है, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देना है, सेकंड -1, राइट। 10x माइनस एक्स किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 3.3333 अप टू -0.3333। क्लियर। यहां से हमारे पास क्या आ गया बेटा, 9x, और यहां पर कितना आ गया बेटा, 3। क्लियर। x किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 3/9, दैट इज इक्वल टू 1/3। अब आप 1/3 को जब भी डिवाइड करोगे तो हमारे पास ये नंबर आ रहा है, रिपीटेड है डेसिमल में, राइट। तो इसका मतलब 0.3 बार की जो p/q फॉर्म है वो क्या होगी, 1/3। दैट इज आवर आंसर। बाय चांस अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए 0.24 को p/q की फॉर्म में, अब बार कितने नंबर्स के ऊपर आ रहा है बेटा, 2 नंबर्स के ऊपर आ रहा है ना, तो इसका मतलब इसको x के इक्वल लेट करके हमने कितने से मल्टीप्लाई करना है, 100 से, क्योंकि जितने नंबर के ऊपर बार आ रहा है उतने नंबर से रिवाइज होंगे, राइट। तो इस सम में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। नो नेक्स्ट टॉपिक जो है बेटा वो आपके 1.4 एक्सरसाइज के बेस्ड पर है। देखिए बेटा, वैसे तो रैशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं नंबर लाइंस पर, रियल नंबर्स को मतलब कैसे, जो सिंपल है, जैसे अब आपके पास नंबर लाइन है, आपने 2 को रिप्रेजेंट करना है, 0 1 2, यही होगा ना नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट, ऐसे होगा ना। बट अगर हमें डेसिमल एक्सपेंशंस में दे दिए जाए रियल नंबर्स, तो उनको कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ये मैंने ऑलरेडी बेटा कम सम जो है करके रखा है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। जैसे 2.665 को कैसे हम नंबर लाइन पर लोकेट करेंगे, सबसे पहले बेटे हमने नंबर लाइन लेनी है, राइट। नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और राइट साइड में पॉजिटिव, सेंटर में क्या होता है, 0, राइट। अब 2.665 किस नंबर्स के बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में होगा, राइट। ये तो हमें पता है ना, 2 और 3 के बीच में होगा। तो मैंने ये 2 और 3 को नेक्स्ट 10 नंबर्स में डिवाइड कर लिया। कैसे, ये देखो क्या कर लिया, 2.1 2.2 2.3 4 5 6 7 8 9 और 3 मीन्स जो 2 और 3 के बीच में है ये 10 डेसिमल नंबर्स आ जाएंगे। अब हमें क्या चाहिए, 2.6, पॉइंट के बाद का नंबर कौन सा है, 2.6, ये रहा 2.6। उसके बाद देखिए कौन सा नंबर आ रहा है, 6। इसका मतलब जो 2.6 के और 2.7 के बीच में जो नेक्स्ट नंबर होगा वो इन दोनों के बीच में होगा। तो मैंने इसको भी आगे क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। इन दोनों नंबर्स के बीच में भी 10 पॉइंट्स आ जाएंगे, जैसे 2.61 2.62 2.63 अप टू 2.69 और 2.7, राइट। अब हमें क्या चाहिए था बेटा, 2 पॉइंट, जो नेक्स्ट डिजिट है वो 6 है, तो ये रहा हमारा, राइट, यही है ना। इसका मतलब जो नेक्स्ट नंबर होगा, नेक्स्ट पॉइंट होगा डेसिमल, वो किन दोनों के बीच में होगा, एक इसके बीच में, राइट, और एक 2.67 के बीच में। क्लियर। अब हमें चाहिए 2.665 मीन्स नेक्स्ट 2.67 तक तो हो गया था, 2.66 2.661 2.662 देन डिवाइड कर लिया। अब हमें चाहिए 2.665, तो ये रहा, इसका मतलब यहां पर जाके ये नंबर लोकेट होगा, राइट। इस तरह से कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन है हम उसको रियल नंबर पर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्या है, कुछ प्रॉपर्टी है बेटा जिनके बेस पर हम रैशनल और इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। कभी भी बेटा एक बात याद रखना, रैशनल प्लस इरेशनल नंबर
किसके इक्वल होता है? इरेशनल के। किसके इक्वल होगा? इरेशनल के, राइट। रैशनल को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी किसके इक्वल होगा? इरेशनल नंबर के। क्लियर? कैसे होंगे ये इसके एग्जांपल भी दे देती हूँ। जैसे 2 प्लस रूट 3, ये एक इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर। कभी भी रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर में ऐड नहीं किया जा सकता। मतलब जैसे कई बच्चे ऐसे लिख सकते हैं 2 रूट 3, नहीं बेटा, ये 2 रूट 3 नहीं है, 2 प्लस रूट 3। रियल नंबर को, जो रैशनल नंबर है उसको रैशनल नंबर में ऐड करना है, इरेशनल को इरेशनल से। अब सब कुछ प्रॉपर्टीज कुछ ऐसी हैं, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ ए बी किसके इक्वल है? रूट ए रूट बी। अगर दो नंबर्स के ऊपर रूट डाला हुआ है तो उसको हम रूट ए इंटू रूट बी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रूट 6 है, राइट। रूट 6 को 2 इंटू 3 लिख लिया, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? रूट 2 इंटू रूट 3। इसी तरह अगर रूट 2 और रूट 3 दिया होगा तो हम उसको एक रूट के अंदर जाके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, राइट। इसी तरह से सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर रूट 2 बाई रूट 3 दिया हुआ है तो हम कैसे लिख सकते हैं? रूट 2 बाई 3। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, राइट। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी किसके इक्वल है? ए माइनस बी। कैसे बेटा? ये हमारे पास आइडेंटिटी यूज हो रही है, ए प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, राइट। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। ये किसके इक्वल आ गया बेटा? ए माइनस बी। कैसे कैंसिल होता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। रूट ए का मतलब होता है बेटा ए रेज टू पावर 1/2, राइट। अगर हम इसका स्क्वायर कर दे, अगर हम इसका स्क्वायर कर दे तो जो एक्सपोनेंट पावर्स की प्रॉपर्टी होती है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है, वो क्या कहते हैं? पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये कैंसिल हो गए तो हमारे पास क्या बच गया? ये, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए प्लस बी रूट बी ए माइनस रूट बी। यहाँ पर भी बेटा कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है? ए प्लस बी ए माइनस बी वाली। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यहां से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो हमारे पास कितना आ गया? ए स्क्वायर माइनस बी, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट, अगर दो, जैसे रूट 2 प्लस रूट 3 दिया हुआ है, रूट 5 प्लस रूट 7 दिया हुआ है, इन दोनों की हमने मल्टीप्लाई करनी है। तो क्या करना है? रूट 2 को रूट 5 से मल्टीप्लाई किया तो रूट 10 आ गया, राइट। रूट 2 को रूट 7 से मल्टीप्लाई किया रूट 14, रूट 3 को रूट 5 से मल्टीप्लाई किया 15, रूट 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21। अगर इसकी जगह पर हमारे पास रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू 5 प्लस रूट 7 हो जाता, तब आप कैसे करते? तो हमारे पास इसको 5 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 5 रूट 2 आएगा, ना कि इसको रूट 10 लिखना है, क्योंकि 5 क्या है? रैशनल नंबर है और ये है इरेशनल नंबर। सो हमारे पास 5 रूट 2 आएगा। इसी तरह से रूट 2 को रूट 7 से मल्टीप्लाई किया तो रूट 14 ही आ जाएगा, क्योंकि दोनों के ऊपर सेम पावर है। इसको मल्टीप्लाई किया, 5 को रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो 5 रूट 3 आएगा, राइट। तो यहाँ पर 5 रूट 3 लिखेंगे, ना कि हम रूट 15। इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? रूट 21, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, अब यहाँ पर उसने फिर से आइडेंटिटी यूज की है, कौन सी? ए प्लस बी का होल स्क्वायर की। किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। ये है ना। अब स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए आ गया,
यहाँ पर b रह गया। अब रूट a प्लस मल्टीप्लाई रूट b यही था, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रूट ए बी, तो यही हमने लिखा है 2 रूट ए बी, राइट। नो नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा एक्सरसाइज में 1.5 में, वो आएगा बेटा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मीन्स क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है उसको रैशनलाइज करना है। अगर तो सिंगल नंबर में है तो सिंपली हमने उस नंबर के साथ, सेम नंबर के साथ रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर नीचे, तो ये कितना आ जाएगा, रूट 2 नीचे आ गया बेटा रूट 2 का स्क्वायर, राइट। तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया रूट 2/2, राइट। अब ये तो हो गया सिंपल, अगर हमारे पास एक सिंगल नंबर है रूट में तो कैसे हमने रैशनलाइज करना है। अगर हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई नंबर आता है तो उसको कैसे रैशनलाइज करना है बेटा, डिनोमिनेटर को, जो डिनोमिनेटर में साइन है उसका ऑपोजिट, अगर प्लस का है तो माइनस लेना है, अगर माइनस का है तो प्लस का लेना है, मीन्स उसके साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है। यहां पर माइनस था तो मैं प्लस ले रही हूं, राइट। और इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, रूट 3 प्लस रूट 5 इंटू 5 अपॉन नीचे क्या बन गया, a माइनस बी, ए प्लस बी, रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। क्लियर, यहां से रूट कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बेटा क्या आ गया, 5/-2, 3 - 5 -2 आ गया, इंटू रूट 3 प्लस रूट 5, दैट इज आवर आंसर, राइट। ये आएंगे आपको इस तरह से रैशनलाइज द डिनोमिनेटर के क्वेश्चन, राइट। नो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर जो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल्स के बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। कैसे रियल नंबर्स पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हमने अप्लाई करने हैं। अगर बेस सेम है और सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स बेटा प्लस हो जाती है, राइट। कैसे, जैसे 2⁻³ इंटू 2⁻5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 + 5 दैट इज 2⁸, राइट। नेक्स्ट लॉ क्या कहता है, अगर किसी नंबर की, रियल नंबर की पावर, जैसे रूट 2 की ले लेते हैं, रूट 2 की पावर 2, 3 की पावर 4 है, राइट। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो बेटा, रूट 2 तो पहले एज इट इज रख लो, ये कितनी है पावर, 3 × 4 हो गया, पावर्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब रूट 2 का मतलब क्या होता है, 1/2 रेज़ टू पावर 12, राइट। अब इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया, 2⁻6, राइट। इसी तरह से अगर बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट, जैसे 2⁻3/2 है अपॉन 2⁻1/2 है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने, क्योंकि बेस सेम है तो इनकी पावर सेम बेस पर सब्ट्रैक्ट कर देनी है। क्या कर देनी है, सब्ट्रैक्ट। 2⁻3 - 1/2 दैट इज इक्वल टू 2⁻2/2 which is equal to 2, right? Now next जो है बेटा, अगर दो नंबर्स हैं बट उनके पावर सेम है, जैसे 2⁻³ इंटू 3⁻³ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3⁻3, सेम पावर्स लिख देनी है उनको मल्टीप्लाई करके, राइट, मीन्स 6⁻3, दैट इज आवर आंसर। जो नेक्स्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमें किसी नंबर की पावर दी है, मान लो जैसे 2⁻1/3 इज इक्वल टू x दिया हुआ है, सॉरी 2⁻3 इज इक्वल टू x दिया हुआ है, देन जो x ये पावर 3 है दूसरी साइड में जाके
ये 1/3 हो जाएगी पावर, मीन्स x रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू 2, राइट। कैसे होगी बेटा, अगर हम इसको क्यूबिक बोथ साइड कर दे तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्यूब बन जाएगा, राइट। इसी तरह से अगर हमें जैसे 2 रेज टू पावर यहाँ पर m दिया हुआ है, m की बजाय हम ले लेते हैं 6, रूट में 6 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है 2 रेज टू पावर 1/6। अगर सिंगल रूट है, सिंगल रूट का मतलब होता है 1/2। अगर रूट के बीच में कोई भी नंबर है दैट मीन्स उसकी पावर 1 दैट नंबर होगी, राइट। अब इन प्रॉपर्टीज के बेस पर एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करने, बेस सेम है, सेंटर में ये जो डॉट है ना, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो बेस सेम में पावर्स क्या हो जाएंगे बेटा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के अकॉर्डिंगली प्लस, तो ये क्या बन गया बेटा 2 रेज टू पावर 2 प्लस 1/3, 3 एलसीएम ले लिया, राइट। 2 रेज टू पावर 3/3 कैंसिल किया, 1 आ गया तो 2, राइट। नेक्स्ट जो है, अब 2 पावर्स आ गई, इसकी m की पावर n, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a रेज टू पावर mn मीन्स दोनों की मल्टीप्लीकेशन, दैट इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 4/5। इसके साथ बेटा जितने भी टॉपिक्स थे इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट थे वो सारे हो गए हैं। जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, बट मैं कोशिश करूंगी पहले आपको एक वन शॉट वीडियो या इंट्रोडक्शन वीडियो डाल दी जाएगी, जिससे आपके जो अब एग्जाम्स आएंगे उसके साथ जो रिवीजन हो जाएगी, राइट। भी किस टाइप का टॉपिक आ रहा है और उससे कैसे सॉल्व करना है, जिससे आपके बहुत से अच्छे से रिवीजन हो जाएगी, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बट जरूरी ये है कि आप वीडियो को फुल वॉच कीजिए, अगर बीच में छोड़ोगे बेटा तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए उसे शुरू से लेके एंड तक देखना बहुत जरूरी है। ये जरूरी नहीं है स्टार्टिंग में आपको समझ आए, बट जब आप कंटिन्यूसली देखोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ आने लगे। और प्लीज अगर थोड़ा बहुत समझ आ रहा है ना तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर किया कीजिए, दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके और मेरा भी बेनिफिट है। मैं ये नहीं बोलूंगी भी मेरा बेनिफिट नहीं है, मेरा बेनिफिट ये है कि मेरे को भी सब्सक्राइबर्स गेन होंगे और प्यारे प्यारे बच्चों का साथ मिलेगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।